नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज चैनल और इस समय हम पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ऑफिस के बाहर यानी के मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर हैं। दर्शकों, आज डेली वेजरों जो पीडीडी बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजर हैं, उनका धरना प्रदर्शन जो है वो 15वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इसके साथ ही जो भूख हड़ताल है वो लगातार जारी है और उनका एक ही कहना है कि जब तक उनकी डिमांड नहीं मानी जाती तब तक वो इस धरने को बंद नहीं करेंगे, जहां से नहीं उठेंगे। अब ये आर पार की लड़ाई के मूड में है और दर्शकों ये भी बता दें कि कल जो है वो एक जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ मुलाजिम था, डेली वेजर था, उसकी हालत बड़ी नाजुक होगी और उसको जल्द से जल्द जो है वो अस्पताल में भर्ती किया गया। और ये सभी लोग जो थे डर गए थे कि भूख हड़ताल के कारण कहीं उसका जो है मौत ना हो जाए, लेकिन भगवान का शुक्र है कि वो बच्चा जो था डेली वेजर जो भूख हड़ताल पर था उसकी जान बच गई। और ये लगातार डिमांड जो की जा रही है, आज 15वां दिन है, सरकार जो है सिर्फ वो टाल मटोल कर रही है। फाइल जो है सेक्रेटरीट में है और ये फाइल जो है वो उमर अब्दुल्ला ने साइन करनी है, लेकिन अभी तक उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो साइन नहीं किए। जब उन्होंने इलेक्शन के टाइम में उन्होंने खुद ये कहा था, ये देखिए ये काम करते हुए ये लोग जिन्होंने अपनी सेवा दी और ये अपने बाजू कटवा बैठे बिजली पूर्ति के लिए लोगों की सेवा करें, ये देखिए आपके सामने है। तो ये कितना खतरनाक ये बात है, जो लोगों की सेवा करते हुए अपनी बाजू टांग कटवा बैठे। कई लोगों की लोग जो है शहीद हो गए और इनका क्या कसूर है? यही है कि ये अपनी जायज मांग जो है वो कह रहे हैं कि हम जो है रेगुलाइज पॉलिसी हो और बकाया वेतन जो है वो दिया जाए। आवाज दो, आवाज दो। तो ये आर पार की लड़ाई के मूड में है। ये तब तक हटने वाले नहीं जब तक उनकी मांग ना पूरी हो। हमारे साथ अखिल शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करें। अखिल जी इधर आ जाइए। अखिल जी, आज 15वां दिन है और आपकी भूख हड़ताल भी जारी, क्या कहेंगे? हमारा आज 15वां दिन है। हमारी जो हंगर स्ट्राइक थी, 3 दिन हमारी हंगर स्ट्राइक चली। कल शाम को एमडी साहब आए। एमडी साहब ने कहा कि मैं नया आया हूं, मुझे थोड़ा टाइम दो। हमने कहा सर आप खुद आके यहाँ हंगर स्ट्राइक पे हमारे लड़कों को उठाओ, हम हंगर स्ट्राइक उठा देंगे, लेकिन जो संघर्ष है ये जारी रहेगा जब तक हमारी फाइल जो है सेक्रेटरीट में पड़ी हुई सीएम के पास आपके टेबल तक नहीं पहुंचती। और नेक्स्ट डीपीसी है उसकी आपको सनाटी बाहर निकालनी होगी। और हमारी पेंडिंग वेजेस है, हमारे लोग जो डेली वेजर मर रहे हैं उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी बननी चाहिए और जो हैंडीकैप हो गए हैं उनकी कम्युनिकेशन। उन्होंने कहा कि मैं अभी नया आया हूँ इस डिपार्टमेंट में और मुझे थोड़ा टाइम दो। हमने कहा सर हमने पहले ही बड़ा टाइम दिया है, हम टाइम नहीं देंगे, लेकिन हम यहाँ पीसफुल और अमन तरीके से यहाँ संघर्ष करेंगे। और अमरनाथ यात्रा के लिए बोला, हमने कहा अमरनाथ यात्रा में यहाँ भी कहीं प्रॉब्लम आएगी, हम वहाँ खड़े हैं। अमरनाथ यात्रा में हम ना सिस्टम बंद कर रहे हैं, हमने अभी तक आप देख रहे हो हर एक जगह सिस्टम चल रहा है, हमने सिस्टम बंद नहीं किया है। और हमारे साथी यहाँ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं। आपको लगता है कि जो उमर अब्दुल्ला सरकार जब चुनाव थे तब उन्होंने वादे किए थे कि हम डेली वेजर जो है चाहे पीएचई के चाहे बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजर उनको पक्का करेंगे, क्या उसके ऊपर आपको लगता है उम्मीद है क्या? उमर सरकार में 2013 में पीडीडी के एसआरओ 381 है, उसमें 876 हमारे जम्मू के हुए, 1500 श्रीनगर के हुए। एलजी प्रशासन में भी पीडीडी के 2022 में भी हमारे लड़के एसआरओ 381 के तहत परमानेंट हुए। अब ये है
इसको घुमा फिरा के इन्होंने क्या किया कि इनके ऑर्डर होने थे, उसके बाद नेक्स्ट जो पीछे लोग थे उनकी डीपीसी होनी थी, बल्कि उसको इन्होंने इतना उलझाया। आज ये मान भी रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि जब तक हमारी जो फाइल यहाँ नहीं आएगी तब तक ये डेली वेजर यहाँ से उठने वाला तो आर पार की लड़ाई के मूड में आप? ये आर पार की लड़ाई है, ये संघर्ष जारी है जब तक हमारा मसला हल नहीं। क्या भूख हड़ताल भी जारी रहेगी क्या? भूख हड़ताल कल एमडी साहब ने खुद आके हमारे जो यहाँ लोग बैठे हुए थे उसके पहले हमारे साथी विशाल जी और गांधी जी बड़े क्रिटिकल हालत में थे, और एमडी साहब ने कहा कि मैं नया आया हूँ, तो हमने एमडी साहब की बात मानी, क्योंकि नए ऑफिसर आए हैं तो बात भी थोड़ी माननी पड़ती है। और हमने हंगर स्ट्राइक को उनको कहा कि अपने हाथों से उठाओ, उन्होंने कल खुद हमारी हंगर स्ट्राइक जो उठाई। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हंगर स्ट्राइक जो है वो उठा ली गई है, क्योंकि कल एमडी जो थे पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जहां पहुंचे और उन्होंने खुद इस हंगर स्ट्राइक को उठाया और कहना है कि मुझे थोड़ा वक्त दो। और ये देखिए आपके सामने कि ये जोश लगातार बढ़ रहा है और ये डेली वेजर जो है लगातार अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, और ये तब तक उठने वाले नहीं जब तक इनकी मांग नहीं मानती। ये देखिए जोश। दर्शकों ये भी बता दें कि बिजली की सप्लाई लोगों के घर में की रोशनी करने के लिए कई डेली वेजर जो जाबाज थे उन्होंने अपनी बाजू कटाई, टांगे कटवाई, और ये एक ही मांग करते हैं कि हम 25 साल अपनी जवानी में आए थे और बुढ़ापा हो गया, और ये हमारी मांग है कि हमें पक्का किया जाए। लेकिन ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सरकार जो है वादा करके मुकर जाती है। एलजी प्रशासन ने भी माना था, उमर सरकार ने खुद कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी हम इनको पक्का करेंगे। देखिए ये सभी लोग जो हैं जम्मू डिवीज़न हर जगह से आए हैं, भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, ये देखिए। तो एक बार फिर बता दें, आज इनके हड़ताल का 15वां दिन है, और कल जो है मैनेजिंग डायरेक्टर जो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हैं उन्होंने वो हंगर स्ट्राइक उठवा दी। उनके कहने पर ये डेली वेजरों ने ये हंगर स्ट्राइक, क्योंकि कल 2 लड़के जो थे उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उसको देखते हुए उन्होंने बिल्कुल तो ये देखिए आपके सामने लाइव तस्वीरें नवभारत न्यूज़ चैनल की तरफ से हम लगातार ये स्ट्राइक जो है अपने चैनल के माध्यम से इनकी मांग को उठा रहे हैं, और इनका पूरा साथ दे रहा है ये हमारा चैनल, और हम चाहते हैं कि लोग भी इनके साथ खड़े हों क्योंकि इनकी जायज़ मांग है, और जायज़ मांग के साथ खड़े होना ज़रूरी। हर आदमी को जो लोगों के घरों में की रोशनी करते हैं, रात के अंधेरे को दूर करते हैं, और इनके घरों में उजाला होना चाहिए, और यही डिमांड है कि इनकी मांग जो है इनको पक्का करने की डिमांड है। इसके ऊपर हम लोगों से भी निवेदन करेंगे कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, और इनके सहयोग के लिए, इसके समर्थन के लिए आगे आए। धन्यवाद। हाय हाय करते हैं, हाय हाय करते हैं, हाय हाय करते हैं, भूखे मरते हैं, भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, हाय